हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नालागढ़ में खनन का मामला उठाया। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर सदन में गलत तथ्य रखने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि झूठ बोलना मुख्यमंत्री की आदत बन चुकी है। वहीं इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी राजनीति न करने की नसीहत दी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल में मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है। नालागढ़ में खनन को लेकर मुख्यमंत्री ने सदन में गलत तरह से तथ्य पेश किए। नालागढ़ में 600 बीघा जमीन तो कांग्रेस विधायक की पत्नी के नाम है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपना काम करना चाहिए, न कि राजनीति, अन्यथा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं, मुख्यमंत्री जी ऐसा सोच रहे हैं कि बार बार झूठ बोलने से लोग उसको सत्य मानना शुरू कर देंगे, जबकि मुख्यमंत्री की छवि पूरे प्रदेश भर में ऐसी बन गई है कि ये सत्य बोलते ही नहीं, झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा विषय होता है नेतृत्व के साथ। जो बोला जाता है उस पर लोग भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब से बने तब से लगातार इनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। भरोसा ही नहीं है जो मुख्यमंत्री बोलते हैं, ना प्रदेश की जनता भरोसा करती है और ना ही इनकी पार्टी में भरोसा है, ना ही विधायकों में और ना ही मंत्रियों में। ये स्थिति है। कल वहां विधानसभा के अंदर इन्होंने एक प्रश्न का रेफरेंस करते हुए, जो प्रश्न जो है वो नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बाबा जी ने किया था, और उस प्रश्न के उत्तर में कहा कि 3000 से ज्यादा बीघा जमीन जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी जमीन लीज पर दी। मैं भी थोड़ा हैरान हुआ उस सारी बात को लेकर के, और मैंने कोशिश की तथ्य को जानने की, समझने की। और फिर उसके बाद जब मैंने सारी तथ्य को जानने की कोशिश की तो उसमें सच्चाई बहुत अलग तरह की निकली। मैं अच्छी तरह से इस बात को समझ सकता हूं कि हमारी सरकार के दौरान लीज पर जमीन दी ही नहीं गई है खनन के लिए। और जब सारी चीजें निकल आई तो लीज जो है वो दी गई 2006 में, कांग्रेस की सरकार थी, 2004 में कांग्रेस की सरकार थी, 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, 2007 में कांग्रेस की सरकार थी, और 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, 2002 में, मतलब लगातार सारी की सारी टोटल ये लीज जो दी गई है, जितनी भी लीज दी गई है, ये सारी की सारी कांग्रेस की गवर्नमेंट में दी गई है मैक्सिमम। एक आदि को छोड़ करके पूर्व की सरकार, बीजेपी की सरकार धूमल जी के नेतृत्व में रही है उस वक्त की। और उसके बाद धूमल जी की सरकार में, वीरभद्र सिंह जी की सरकार में, ये जो लीज पर दी गई जमीन इनकी रिन्यूअल भी हुई है जो नियम के मुताबिक होती है। और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी मात्र सिर्फ रिन्यूअल हुई है। लीज जो है सारी की सारी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दी है। जब ये तथ्य सामने आए तो मैंने समझा उचित रहेगा कि हम विधानसभा के अंदर जो मुख्यमंत्री ने कल जो एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो जमीन लीज पर दी गई है, ये बहुत बड़ी जो है वो एक हिमाचल प्रदेश की जमीन को जो है एक तरह का नीलाम कर दिया। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने कि भाई लीज पर हिमाचल बेच दिया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने का उनको बड़ा शौक चढ़ा उसमें। जब हकीकत आज सामने आई तो मैंने आज विधानसभा के अंदर उस रिकॉर्ड को स्टेट किया है। ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूं। और उसके बाद मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि 2024 में इनकी सरकार बनने के पश्चात जो सदन के अंदर है एक विधायक महोदय जी, उनकी पत्नी के नाम पर भी लीज है, वो 600 बीघा एक ही लीज है। वो सिर्फ नालागढ़ की बता रहा हूं मैं, नालागढ़ की। इसके अलावा 5-6 जगह लीजेज उनके नाम पर और है। मैं उन सारी चीजों को लेकर के ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे राजनीतिक संरक्षण में नालागढ़ बद्दी से लगभग 1000 के लगभग हाईवे जो होता है, हाईवे जिसको बोलते हैं, जो बड़ा एक टाला होता है, वो हिमाचल से खनन करके बजरी रेता पंजाब में पहुंचा रहे हैं। उस पर कार्रवाई करने का क्या आपके पास तरीका है? और वो पॉलिटिकल संरक्षण में हो रही है।
नालागढ़ में भी और बद्दी में भी। और संरक्षण कौन दे रहे हैं? दोनों जगह आप ही हैं, आपकी ही सरकार के नेता हैं। इस सारी चीज को लेकर के मैं खुलेआम कह रहा हूं। इसलिए मेहरबानी करके मुख्यमंत्री जी इस बात को सोचें कि कहने से पहले तथ्य को जानना चाहिए, समझना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।